जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम बहुपद का ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये मेरा बहुपद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट डे 1 है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आराम आराम से बताएंगे, कोई घबराने की यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात करें। यह क्वेश्चन 24 और 2026 में क्वेश्चन आया था। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड बार बार पूछता है, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे किसी भी बोर्ड में देते हैं। ये क्वेश्चन आता ही आता है 2 अंक का। इस चैप्टर से 5 अंक का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। ये इस चैप्टर से केवल 2 अंक वाले प्रश्न ही आते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा दिया द्विघात समीकरण का। यहाँ पर द्विघात बहुपद का हमें निकालना है शून्य। इसको निकालने के लिए हमको करना होगा गुणनखंड का प्रयोग। क्या करेंगे? गुणनखंड का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम कैसे निकालते हैं। जब भी आपको शून्य निकालने को बोल दे उसको कर दिए 0 के बराबर। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है लिखने का तरीका पर मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया हुआ समीकरण। समीकरण जो भी समीकरण दिया रहेगा उसको पहले लिख लेना है और शून्यक निकालना, इसलिए उसको 0 के बराबर कर देना है। उसको क्या कर देना है? 0 के बराबर कर देना है। अब हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो फर्स्ट वाला है उसको गुना कर दीजिए लास्ट से। माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है। x² को हमको गुना कर देना है -4 से। तो कितना आ जाएगा? 12x²। क्या आ जाएगा? -12x²। क्या आ जाएगा? -12x²। हम नीचे लिख देते हैं -12x²। अब ध्यान से हमें ये ध्यान से देखना है कि इस 12 पर ध्यान दीजिएगा। इस 12 को हमको इस प्रकार से तोड़ना है कि जब उसको हम जोड़े या घटाएं तो कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, -1 आना चाहिए। जब भी हम उसको जोड़ें या घटाएं तो -1 आना चाहिए। जब उसको गुना करें तो वापिस में हमारा -12x² आ जाना चाहिए। तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 4 गुना 3। 4 गुना 3। अब यहाँ पर देखिए हमको लाना है -1। तो यहाँ पर -4x, और यहाँ पर यदि हम माइनस कर देंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। हमें लाना है क्या? हमें लाना है माइनस का x, तो 3x। इसको देखिए घटाएंगे तो माइनस का x आएगा। -4x को यदि हम गुना करेंगे 3x से तो क्या आ जाएगा? -12x²। ये हमारा वापिस आ गया। तो ये अब ये गुणनखंड पे बैठ रहा है। तो क्या करेंगे? 3x² को ऐसा ही रहने देंगे, माइनस लिखेंगे। इस x की जगह पर लिखेंगे -4x प्लस में 3x, और बाकी को कुछ नहीं करेंगे। बस आपको यही ध्यान देना है, फर्स्ट वाले को लास्ट से गुना कर दिए, जो आया उसका गुणनखंड कीजिए इस प्रकार से कि जोड़े या घटाव के बीच वाला आना चाहिए। जो भी बीच में रहेगा वो आना चाहिए। तो हमारा आ गया। अब इससे कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या? x कॉमन हमेशा मैक्सिमम नंबर को लेना, ध्यान से रखिएगा। मैक्सिमम नंबर जो रहेगा उसको कॉमन लीजिएगा। ये x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3x, यहाँ पर बचेगा -4। अब यहाँ पर क्या बचेगा? कुछ नहीं कॉमन दिख रहा आपको दोनों में? कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लीजिए, जो भी कि प्लस का 1। जब माइनस का जरूरत पड़े तो माइनस का 1 ले लीजिए, बराबर हो जाएगा 4 बराबर 0। और एक चीज आपको यह ध्यान देना है, एक चीज आपको यह ध्यान देना है कि जब भी कॉमन ले तो ये 2 संख्या आपस में क्या हो जाना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों सभी समीकरण में कॉमन दिख रहा है 3x का -4। ये कॉमन दिख रहा है। तो ये कॉमन जब निकाल देते तो बचता क्या? इधर बचता है x, और इधर क्या बचता है? इधर बचता है 1। इधर क्या बचता है? इधर बनता है 1। क्लियर? दोनों से कॉमन निकालेंगे तो x + 1 ही बचेगा और कुछ नहीं बच रहा है। अब दोनों को कर दीजिए 0 के बराबर। दोनों को क्या कर देना है? 0 के बराबर। तो x + 1 बराबर कर दीजिए 0। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 4/3। 4/3 x बराबर हो जाएगा -1। यही हमारा x का जो वैल्यू है वही शून्यक कहलाता है। तो नीचे लिख दीजिएगा शून्यक
शून्यक क्या हो गया, x बराबर हो गया 4/3 और दूसरा शून्यक आ गया -1। दूसरा शून्यक क्या आ गया, यहाँ पर -1 आया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करके 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। 2 अंक आपको फुल में फुल मिल जाएगा, कोई नहीं काट रहा है। इसी स्टेप में यदि आप बनाते हैं तब नीचे लिख दीजिएगा अतः शून्यक, ये सब जरूर लिख दीजिएगा, इससे मार्क्स कटते नहीं है। आपका सोल्यूशन गलत भी आता है लेकिन आप अच्छे तरीके से बनाए होंगे तो कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि टीचर उतना ध्यान से देखता नहीं है। बिहार बोर्ड की हम बात करते हैं, 1 महीने में 17 लाख 18 लाख स्टूडेंट का कॉपी चेक हो जाता है, तो समझ लीजिए वो क्या देखते होंगे। आंसर आपका सही आना चाहिए। यदि सोल्यूशन नहीं भी आ रहा है तो आज अड़ोस पड़ोस से आंसर लिख दिया कीजिए। चलिए दूसरा नंबर, आप कहिएगा कि टीचर हो कि ये वाली बात बोल रहे हैं, कहा कि हम देखें ना, ये सब चीज फील किए हैं हम। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दे दिया शून्यक ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, जब 3 पद रहे तब गुणनखंड करेंगे। क्वेश्चन 2016 में आया था। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, लिख दीजिएगा दिया हुआ समीकरण, जो दिया समीकरण रहेगा उसको लिख लीजिएगा। और ये 9 है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4x² बराबर हो जाएगा +9, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 और ये हमारा गुना, तो ये साइड आ जाएगा भाग, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा, बचेगा 9 अपॉन में हो जाएगा 4। एक्स की वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस दोनों में मान आता है, ये पता है। 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, ये 2 मान आया, यानी कि x का मान एक 3/2 आया है, एक -3/2 आया है। तो यही शून्यक होगा। नीचे लिख दीजिएगा अतः शून्यक बराबर 3/2 और यहाँ पर -3/2 आंसर। इतना कीजिएगा, आपका 2 अंक पूरे प्राप्त हो जाएंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया है। शून्यकों का योग और शून्यकों को गुणनफल दिया है। ये क्वेश्चन 2026 के सेकंड सीटिंग में आता है। इससे पहले भी क्वेश्चन इस टाइप का आया है, तो हम हर टाइप का एक ही क्वेश्चन लाए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाए आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ज्यादा 1.5 घंटा पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम वीडियो बना रहे, लाइव क्लास होगा तब हम एक एक क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पर आप पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग दिया, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक अल्फा तथा क्या है, बीटा है। एक को अल्फा एक को बीटा मान लीजिए। अब यहाँ पर नीचे लिखना है दिया है, इन सभी पर मार्क्स मिलते हैं मेरे भाई, तो इसको इग्नोर नहीं कीजिए। दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग, क्या दिया है, शून्यकों का योग क्या दिया हमारा, -7, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है -7। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा गुणनफल दिया है, गुणनफल क्या दिया, 10 दिया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया है 10। अब हम क्या करेंगे, अब बहुपद का फॉर्मूला याद कीजिए, हमें बहुपद निकालना है। तो बहुपद इधर लिखते हैं, नीचे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इधर हम लिख देते हैं, आप नीचे ही लिखिएगा। बहुपद, बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद का फॉर्मूला याद कर लीजिए, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। x² को रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान अभी हम निकालने 7x, और प्लस में हो जाता है अल्फा इंटू बीटा का मान 10। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस 7x, और प्लस में हो जाएगा 10। प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा। नीचे लिख दीजिएगा अतः बहुपद बराबर x² प्लस में 7x प्लस में कर दीजिएगा 10। यही हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक दिया है, शून्यक दिया यानी कि ये अल्फा का मान दिया, एक बीटा का मान दिया, एक अल्फा का मान और एक बीटा का मान। तो ऐसा मान लीजिए, माना कि बहुपद का जो शून्यक है, बहुपद का जो शून्यक है उसको एक को अल्फा मानिए, शून्यक अल्फा तथा क्या है, बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा बराबर दिया है क्या, √3 प्लस में 1, और बीटा बराबर क्या दिया, बीटा बराबर दिया है √3 माइनस में 1। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले निकालिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि √3 प्लस में 1 और यहाँ पर प्लस करिए √3 माइनस में 1। क्या हो जाएगा, 1 से 1 तो ये कट जाएगा, 1 से 1 प्लस माइनस ये तो खत्म हो जाएगा। और √2 बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रूट से रूट काट देते हैं, वैल्यू कर देते हैं 3, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। 1√3 बीच में प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा, 2√3। ऐसे करना है, जुट रहा है, यहाँ पर गुना नहीं हो रहा है, जो रूट से रूट काट दीजिएगा। नेक्स्ट अगला देखिए क्या निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालिए। तो √3 प्लस में 1 और गुना कर दीजिए √3 माइनस में 1। ध्यान से देखिएगा तो इसमें यह पता चल रहा है कि ये प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम √3 का स्क्वायर निकालेंगे, -1 का स्क्वायर निकालेंगे, बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट आप काट सकते हैं क्योंकि ये गुना में है। बीच में भले ही यहाँ पर क्या है, घटाव है, उससे मतलब नहीं है, स्क्वायर से रूट कटेगा 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा 2, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, 2 आ गया। बहुपद का फॉर्मूला लगा दे, बहुपद का फॉर्मूला लगा दे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। बस मान वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 2√3 एक्स, अब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2। यही हमारा फाइनल बहुपद आया, यही हमारा क्या आ गया, फाइनल बहुपद आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा, अतः बहुपद बराबर ये। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्या द्विघात समीकरण का ये क्वेश्चन लगता आ गया है, 2026 का ही क्वेश्चन है। तो देखिए द्विघात समीकरण को काट देते हैं, द्विघात समीकरण को यहाँ पर हम काट देते हैं। एक मिनट रुक जाइए, समझ लीजिए कि ये बहुपद ही है, छोड़िए द्विघात समीकरण को काट देते हैं, समझ लीजिए कि बहुपद ही है, बहुपद कर देते हैं, क्योंकि बहुपद में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा बात नहीं है। चलिए बनाते हैं। मूलों का योगफल और गुणनफल यह ज्ञात करने को बोला है। तो देखिए दिया समीकरण क्या है, दिया हुआ समीकरण, जो भी समीकरण दिया रहेगा उसको जरूर लिख लें एक बार, ताकि पूरे अच्छे तरीके से आपको भी समझ में आए, टीचर जांच कर रहा है उसको भी समझ में आए कि समीकरण क्या है, अथी क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। अब कहेंगे ये कहाँ से आया, तो ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप के साथ तुलना करेंगे, के साथ तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का वैल्यू निकलेगा 1, अब b का भी वैल्यू निकलेगा -1 और c का वैल्यू निकलेगा 3। हमें मूलों का योगफल निकालना है, मूलों चाहे शून्यक बोले एक ही चीज है, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1 यानी कि 1 आ जाएगा। गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, c/a यानी कि 3/1 3। तो नीचे लिख दीजिएगा अतः लिख दीजिएगा नीचे कि मूलों का गुणनफल कितना आया, मूलों का योगफल 1 और मूलों का गुणनफल 3 आया। नीचे जरूर लिख दीजिएगा, इससे मार्क्स आपके बढ़ते हैं, चांस होते हैं आपको बढ़ने का।
सेम उसी प्रकार से देखिए द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करिए, 2017 में क्वेश्चन आया था। इसको भी सेम तरीके से बनाना हम डायरेक्ट बता देते हैं, आप लैंग्वेज का प्रयोग करके ही प्रैक्टिस कीजिएगा घर में। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो ये हमारा बी का मान, ये हमारा ए और सी, तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा। माइनस माइनस 8 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, काट दीजिए, 2 चौका 8, माइनस से माइनस कटेगा, आ जाएगा वैल्यू 4। गुणनफल क्या होता है, सी बटाए यानी कि 6/2, काटेंगे 3 आ जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आया 4, अल्फा इंटू बीटा आया 3। ऐसा करके आपको बना लेना है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x का शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुण्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 2016 में आया था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा हम एक और लेकर आए क्वेश्चन 2020 में आया था। ये क्वेश्चन 2020 में आया था। इस टाइप का क्वेश्चन लगातार बोर्ड पूछता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। एक ठो बताते हैं, आप लोग दूसरा खुद बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका हमें पहले क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। शून्यक ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो दिया गया समीकरण को लिख लेंगे और गुणनखंड हमें करना है तो 0 के बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट से गुना कीजिए। अभी हम गुणनखंड करना सिखाए थे, फर्स्ट वाले को लास्ट से गुना करेंगे 10x स्क्वायर। इस 10 को इस प्रकार से तोड़ के लिखना कि हमको 7x आ जाए। तो हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस 5x प्लस में हो जाएगा 2x, तो 5 दूनी 10x स्क्वायर भी आ जाएगा और ये हमारा टूट के क्या हो जाएगा 7x भी आ जाएगा। 7x की जगह पर अब लिख देते हैं हम 5x प्लस में 2x। अब अंदाजा से यहाँ पर 5 2 7 करके नहीं, 4 3 7 भी हो सकता है, 4 3 7 भी हो सकता है। अंदाजा से ऐसा नहीं कि बीच वाला को तोड़ दीजिए 4 3 7, पता चले बाद में कॉमन कुछ मिल नहीं रहा। आपको कॉमन इस प्रकार से लेना है, गुणनखंड करना है। फर्स्ट वाले को लास्ट से गुना कीजिए, जो संख्या प्राप्त होगी उसको गुणनखंड करना है। कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पर x प्लस में 5 बचेगा। यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ पर x प्लस में 5 बचेगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस 5, तो दोनों में x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा प्लस 2। अब दो हमारा प्राप्त हो गया, दोनों को कर दीजिए 0 के बराबर। x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर के क्या कर देंगे 0। x बराबर हो जाएगा माइनस का 5 और x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। आ गया दोनों शून्यक आ गया हमारा। अब इसकी सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। ये हमारा शून्यक आ गया, तो एक को अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा बराबर -5, एक को मान लेते हैं बीटा, जो कि हो जाएगा माइनस के। सत्यता की चलिए करते हैं जांच। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमको शून्यांकों और गुणांक, तो हम यहाँ पर योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, सबसे पहले क्या निकालना, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b बटा ए, ये तो हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि समीकरण इधर ही लिख लें। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10, ए की वैल्यू निकल जाएगा 1, बी की वैल्यू क्या निकलेगा 7 और सी की वैल्यू निकलेगा 10, और अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। तो अल्फा का मान हम पीछे निकालें, क्या है -5 और इधर -2, -5 प्लस में -2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -7 अपॉन में 1। अब देखिए दोनों आपस में यदि बराबर आ गया, दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया, मतलब शून्यांक सही है, नहीं यही सत्यता की हमें जांच करनी है। तो यहाँ पर देखिए -5 प्लस -2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -7। इसको भी कीजिएगा तो -7 आएगा, -7, दोनों साइड आपस में बराबर है। यही सत्यता की क्या करनी थी हमें
जांच करनी थी। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल। तो इसका हम गुणनफल निकालते हैं जो कि होता है c बटा a। या तो ऐसा नहीं कीजिए, वहां नहीं लिखे, नीचे लिख दीजिए, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a कर दीजिए। अल्फा इंटू बीटा क्या है, -5 इंटू -2। c की वैल्यू क्या है, 10/1, तो माइनस माइनस प्लस 10 बराबर में 10। यही हमें सत्यता की जांच करनी थी। इसमें आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, इतना दिखा दीजिएगा करके आपको पूरे 2 मार्क मिल जाएंगे। इसको आप खुद से बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, इसका शून्य क्या है आप लोगों का। और ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण थोड़ा सा अटपटा है तो इसको सीधा कर लीजिएगा, -7x-3। बस इस प्रकार से बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे डे 2 में, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन आगे के क्लास में करेंगे यहाँ से।